जय शु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस से मिल सकते हैं मोदी। आदिवासी बच्चों की आत्महत्या पर ऑस्ट्रेलियाई कलीसिया की चिंता। पाकिस्तान से ईश निंदा के आरोपी ईसाई को रिहा करने को कहा गया। कैथलिक पुरोहित ने कहा, पाकिस्तान सरकार तालिबान का समर्थन कर रही है। भारत ने इस साल ईसाई विरोधी हिंसा में वृद्धि दर्ज की। उड़ीसा चर्च ने सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया। स्वामी सच्चिदानंद ने विद्यार्थियों से स्वार्थ, लोभ की बुराई को दूर करने का आग्रह किया। ईसाइयों ने सांप्रदायिक टिप्पणी के विरोध में विधायक का पुतला फूंका। कैथलिक समाज के द्वारा मिशन रविवार मनाया गया। कैथलिक धर्म प्रांत इंदौर के 3 दिवसीय 10वें बाइबल महोत्सव का समापन हुआ। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस से मिल सकते हैं मोदी। भारतीय मीडिया के एक वर्ग ने 23 अक्टूबर को सूचना दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 शिखर सम्मेलन से पहले वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी का रोम में 30 से 31 अक्टूबर को G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। द फ्री जनरल के अनुसार प्रधानमंत्री की योजना 28 अक्टूबर को रोम जाने और अगले दिन वेटिकन में कैथलिक चर्च के प्रमुख से मिलने की है। हालांकि सरकार प्रधानमंत्री की यात्रा के कार्यक्रम के बारे में चुप्पी साधे हुए है। आदिवासी बच्चों की आत्महत्या पर ऑस्ट्रेलियाई कलीसिया की चिंता। कैथलिक समाज सेवा ऑस्ट्रेलिया ने एक रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आदिवासी एवं टॉरेस स्ट्रेट द्वीप के बच्चों की आत्महत्या देश के लिए शर्मनाक है। ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में दिखलाया गया है कि साल 2016 से 2020 के बीच 5 से 17 साल के बच्चों की मौत हुई है। यह भी पाया गया कि आदिवासी बच्चों की 1/3 मौत आत्महत्या के कारण हुई है। रिपोर्ट में दर्शाया गया कि कैथलिक समाज सेवा ऑस्ट्रेलिया ने इसे देश के लिए शर्मनाक कहा है। कैथलिक समाज सेवा के अध्यक्ष फ्रांसिस सुलिवन ने कहा, आदिवासी लोग हमें बता रहे हैं कि समस्या क्या है, हमें इसे सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोगों की आत्महत्या के कारण हो सकते हैं मानसिक रोग से ग्रसित लोगों का इलाज नहीं होना, बाल यौन शोषण से सदमा और दुराचार आदि हैं। पाकिस्तान से ईश निंदा के आरोपी ईसाई को रिहा करने को कहा गया। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान से सियालकोट जिले के एक ईसाई स्टीफन मसीह को तत्काल रिहा करने की अपील की है, जो कथित रूप से ईश निंदा करने के आरोप में मुकदमे का इंतजार कर रहे थे। विशेषज्ञों के एक बयान में कहा गया, हम ईश निंदा के आधार पर श्री मसीह के उत्पीड़न और चल रही हिरासत और जेल अधिकारियों के हाथों उनके इलाज से गंभीर रूप से चिंतित है, जो उनकी मनोसामाजिक विकलांगता और स्वास्थ्य की स्थिति से अवगत है। उन्होंने पाकिस्तान में अधिकारियों से मसीह के मामले की तत्काल समीक्षा करने, रिहा करने और उसके खिलाफ सभी आरोपों को छोड़ने और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। कैथलिक पुरोहित ने कहा, पाकिस्तान सरकार तालिबान का समर्थन कर रही है। पाकिस्तान में सरकार ने अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने का जश्न मनाया। एक वरिष्ठ पुरोहित ने कहा, दोनों देशों के भाईचारे का मतलब यह है कि वे ईसाइयों और अन्य गैर मुस्लिमों के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। एड टू द चर्च इन नीड से बात करते हुए ऑर्डर ऑफ सेंट कैमल्स के एकमात्र पाकिस्तान पुरोहित फादर मुश्ताक अंजुम ने बताया कि तालिबान की जीत के बाद ईसाई गंभीर खतरे में हैं। उन्होंने कहा, उनके खिलाफ खतरा बढ़ गया है क्योंकि हमारी सरकार अफगानिस्तान में तालिबान की जीत का समर्थन करती है। भारत ने इस साल ईसाई विरोधी हिंसा में वृद्धि दर्ज की। पिछले 9 महीनों के दौरान 21 राज्यों में दर्ज की गई 305 घटनाओं के साथ भारत में इस साल ईसाइयों के खिलाफ हिंसा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हैरानी की बात यह है कि लक्षित हिंसा की आधिकारिक संख्या पुलिस द्वारा अब तक केवल 30 शिकायतों के साथ दर्ज किया गया था। सितंबर में सबसे अधिक 69 घटनाएं हुई। इसके बाद अगस्त में 50, जनवरी में 37, जुलाई में 33, अप्रैल और जून में 27, फरवरी में 20 और मई में 15 घटनाएं हुई। ये आंकड़े एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और यूनाइटेड अगेंस्ट हेड एंड यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम द्वारा एक तथ्य खोज रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए थे और 21 अक्टूबर को नई दिल्ली के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किए गए थे।
ओडिशा चर्च ने सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया। उड़ीसा में कैथोलिक चर्च ने एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता विजयानंद सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिन्होंने पूर्वी भारतीय राज्य में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए काम किया था। विजयानंद का 4 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के सेंट जोसेफ अस्पताल विशाखापट्टनम में निधन हो गया। वे 63 वर्ष के थे। सूत्रों के मुताबिक विजयानंद को 5 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जब वे कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। शुरुआत में उनकी तबीयत को सुधरी दिखाई दी, लेकिन बाद में उनकी तबीयत बिगड़ गई। वे पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेशन में थे। स्वामी सच्चिदानंद भारती ने विद्यार्थियों से स्वार्थ, लोभ की बुराइयों को दूर करने का आग्रह किया। शांति कार्यकर्ता स्वामी सच्चिदानंद भारती ने छात्रों से स्वार्थ और लालच की बुराइयों पर काबू पाकर भूख, जातिगत भेदभाव और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए काम करने का आग्रह किया है। भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी ने कहा कि स्वार्थ, लालच और गर्व की बुराइयों को दूर करना चाहिए, जो सत्य के साधक और शांति के प्रवर्तक बन गए हैं। स्वामी ने पटना, बिहार में जेसुइट प्रबंधित सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों को 5 सिद्धांत के बारे में बताया, जो एक अच्छा नेता बनने में मदद करेंगे। ईसाइयों ने सांप्रदायिक टिप्पणी के विरोध में विधायक का पुतला फूका। कुछ युवा ईसाइयों ने मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में एक हिंदू सांसद का पुतला फूंक दिया, ताकि ईसाई और मुसलमान के खिलाफ उनके अपमानजनक बयान का विरोध किया जा सके। सत्तारूढ़ हिंदू समर्थक भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक धार्मिक सभा में हिंदुओं से फादर और चादर और पीर बाबा से दूर रहने का आग्रह किया। कानूनविद ने हिंदुओं को आगाह किया कि ईसाई और मुसलमानों की संगत आपको नष्ट कर देगी। विधायक की सांप्रदायिक टिप्पणी ने कुछ ईसाइयों को उकसाया, जिन्होंने 18 अक्टूबर को राज्य की राजधानी भोपाल के लिली टॉकीज स्क्वायर में उनका पुतला जलाया। कैथोलिक समाज के द्वारा मिशन रविवार मनाया गया। 24 अक्टूबर 2021 को इंदौर धर्मप्रांत के सेंट एर्नोल्ड चर्च विजयनगर के तत्वाधान में सेंट एर्नोल्ड स्कूल के प्रांगण में मिशन रविवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मिशन रविवार पर मिशन के लिए परोपकार करना व योगदान देना था। विजयनगर पल्ली के बालक यीशु संघ, युवा संघ, माता मरियम संघ, सेंट एर्नोल्ड संघ, पल्ली परिषद व अनुप्राण दाताओं सहित लगभग 250 सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पवित्र मिसा बलिदान के द्वारा किया गया। तत्पश्चात विजयनगर पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर जॉन वाखला ने सभी पल्ली वासियों का स्वागत किया व मिशन रविवार की बधाइयां दी गई। कैथोलिक धर्मप्रांत इंदौर में 3 दिवसीय 10वें बाइबल महोत्सव का समापन हुआ। कैथोलिक धर्मप्रांत इंदौर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बाइबल महोत्सव का समापन रविवार 24 अक्टूबर 2021 को हुआ। दिनांक 22 को सुबह इस महोत्सव का उद्घाटन इंदौर धर्मप्रांत के बिशप चाको एवं फादर बॉबी वीसी द्वारा किया गया था। इन 3 दिनों तक प्रार्थना व बाइबल पर आधारित प्रवचन हुए। इस महोत्सव को देश के सुप्रसिद्ध कैथोलिक प्रवचनकर्ता फादर बॉबी वीसी ने संचालित किया। इस 3 दिनी बाइबल महोत्सव में वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित समस्या को देखते हुए संपूर्ण विश्व तथा संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, उत्तम स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं की गई। 3 दिन तक चलने वाला यह महोत्सव 24 अक्टूबर की शाम को समाप्त हुआ। यह पूरा कार्यक्रम ऑनलाइन हुआ। श्रद्धालु ने भक्तिमय भाव से इस पूरे समारोह में ऑनलाइन अपनी सहभागिता प्रदान की। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।